बदकिस्मती से आज इल्म दीन को पढ़े लिखे या मिडिल क्लास के लोग या खाते पीते घराने के लोग अपने बच्चों का कैरियर नहीं बनाते। इल्म दीन हासिल करने के लिए सिर्फ गरीब खानवादों के, गरीब घरानों के बच्चे रह गए हैं आज की दुनिया में। एक तवील अरसे से क्यों भेजते हैं दीन सीखने के लिए? चूँकि उनके पास किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजने दाखिल करने की न एडमिशन फ़ी है, न मंथली फ़ी अदा करने के वसाइल हैं। अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, लिहाजा वो जो नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्डेबिलिटी का मसला है, वो उसको दीन का इल्म सीखने के लिए भेज देते हैं कि चलो मुफ्त में मिल रहा है तो यही सीख ले, कुछ ना कुछ तो कमाने वाला बन जाएगा ना। तो नीयत उसके भी हुसूल की औलाद के लिए इल्म दीन की फजीलत नहीं है, वो कैरियर नहीं है कि कोई हुजूर इस्लाम के पैगाम को उम्मत तक पहुँचाने का कैरियर बनाए, इसको आइडियल समझे। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है कि अफोर्ड कर सके बच्चे की तालीम, और फिर कुछ ना कुछ अपना दाल दलिया बनाने वाला हो जाएगा। ये जो सोच है ये दुनिया परस्ती की सोच है। और खाते पीते घराने वो अपने बच्चे को कुछ हो जाए, आखिरी हद में भी उनकी लिस्ट के आखिर में भी ये ऑप्शन नहीं है कि बच्चे को दीन का इल्म दें। और फिर हमारी सोसाइटी उलमा, आइम्मा, खुतबा जो दीन की तबलीग करने वाले, उनसे शिकवा और शिकायत भी करते हैं, उनके इल्म पर भी बातें करते हैं, उनके अमल पर भी करते हैं, उनके किरदार पर भी करते हैं। वो मैच नहीं करते मौजूदा दुनिया के तकाज़ों के साथ, अपडेट नॉलेज नहीं है उनका, उनके अहवाल अखलाक उतने अच्छे नहीं हैं, फिर ये भी करते हैं। भाई कोई जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं, एक जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है, तसलसल होता है। फिर जो गरीब घरानों से बच्चे आएंगे, उनकी जो सोशल बैकग्राउंड होगी, इकनॉमिक बैकग्राउंड होगी, उससे उनकी शख्सियतें तश्कील पाएंगी। फिर उसी माहौल में वो पढ़ेंगे। एक जैसे बच्चों के माहौल में तो कंपनी भी करती है, कुछ नेचर होती है, कुछ नर्चर होता है। और वहीं से पढ़ के फिर वो जिस माहौल में जाएंगे मस्जिद में इमामत करके, तो मस्जिद की कमेटी उनको तनख्वाह देगी अपना मुलाजिम और नौकर समझकर। तो अव्वल से लेके आखिर तक जिस तरह की ज़िंदगी उनको आपने, हमने, सोसाइटी ने मुहैया की है, उससे बेहतर उनके किरदार और दर्जे और तकवा और उनके अखलाक की आप क्या तवक्को करते हैं? सोसाइटी की इनपुट क्या है? क्या हम अच्छे खाते पीते घरानों के जो बेनियाज लोग हैं, जो मोहताज नहीं हैं, क्या हम अफोर्ड करते हैं अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए तैयार हैं? या एक सवाल पैदा होता है, वो कहेंगे जी वो क्या सिखाएं, उससे उनको कैरियर नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई बड़ा इज़्ज़त वाला रोज़गार नहीं मिलता। तो हाँ, तो सवाल ये है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए ये सोचते हैं तो जो गरीब, जो वसाइल नहीं रखते, अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो भेजेंगे तो फिर तनकीद कैसी? तो दीन तो एक क्लास में, एक सोशल इकोनॉमिक जो बिल्कुल लोअर पुअर क्लास है, उसके बच्चों के अंदर महदूद होकर रह गया। और उनसे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, वो उस मदारिस में, उनके माहौल में वो फैसिलिटीज़, न उनके पास कंप्यूटर, न उनके पास लैंग्वेजेस, न उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, न उनके पास अच्छे तालीम याफ्ता जदीद उलूम से आरास्ता असातिज़ा, न उनके पास कंपाउंड, न उनके पास कैंपस, न उनके पास वो यूनिवर्सिटी की सहूलतें नहीं, न उनके पास बैठने का वो माहौल। तो जब वो सारी फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं मिली तो साफ ज़ाहिर इनसे एक शख्सियत बनती है ना। तो शख्सियत की लिमिटेशन होती है। आप उस लिमिटेशन से बियॉन्ड क्या तवक्को करते हैं कि सोसाइटी को वो डिलीवर करेंगे? अच्छा डिलीवर अगर करवाना चाहते हैं तो आप जितनी प्रोडक्ट जिस तरह की डालेंगे उसी तरह का ही आगे निकलेगा। प्रोडक्ट तैयार होकर जो खाम मवाद डालेंगे उस तरह का होगा, जो उसको माहौल, फैसिलिटीज़, ज़रूरियात जो कुछ मुहैया करेंगे वही प्रोडक्ट आएगी। तो इस पूरे अमल की ज़िम्मेदार हमारी सोसाइटी है, हमारा सिस्टम है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि कुछ पढ़े लिखे खाते पीते घराने खुदा के लिए अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म दीन का वारिस बनाने के लिए निकालें। लेकिन याद रख लें कि मेहनत के बग़ैर नहीं मिलता कुछ। तो हम अपनी फैमिली जो हैं पढ़े लिखे लोग और खाते पीते लोग, कुछ फैमिलीज़ हिस्सा निकालें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अपनी औलाद में से इल्म दीन के लिए, अल्लाह के नबी के इल्म का वारिस बनाएं, नायब बनाएं, खलीफा बनाएं, उम्मत का दीनी रहबर बनाएं। इसको वो बतौर कैरियर लें। खाते पीते लोग बच्चों को बिजनेस बना दें। अब भी तो सारी उम्र बिजनेस करने वाले बिजनेस कर कर के मर जाते हैं और माल दौलत कमा कमा के औलादों के लिए छोड़ जाते हैं। तो किसी बच्चे को इल्म दीन के लिए वक्फ कर दें और साथ उसको बिजनेस बना के दे दें, ताकि उसका सोर्स ऑफ इनकम रहे, हाथ फैला के लोगों से ना मांगे, लोगों की तनख्वाहें न ले। अब अगर खाते पीते घराने, वसाइल वाले घराने बच्चों को इस रुख पे डालेंगे तो फिर वो बेनियाज होगा, और जब बेनियाज होगा तो फिर वो हक की बात भी करेगा। गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा,
कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो फिर उसकी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ी गरज के साथ आएगी, क्योंकि उसने किसी से मांगना नहीं है, उसको किसी का डर नहीं है। और ये जिम्मेदारी सारी की सारी हमारी सोसाइटी की है, उन फैमिलीज़ की है जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, और वो वसाइल रखते हुए अपनी औलाद में से कुछ हिस्सा आका अलैहिस्सलाम की वरासत इल्मी के लिए नहीं निकालते, तनकीद करते हैं सिर्फ दूसरों पर।